नमस्कार विद्यार्थियों, छात्रों। आज के वीडियो में हम राजस्थान के खनिज पदार्थों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको मिनरल्स ऑफ राजस्थान के खनिज पदार्थों के बारे में बताया था और उसमें विशेष तौर पर आपको ये बताया गया था कि राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज पदार्थ हैं जिन पर हमारा पूर्ण एकाधिकार है। वो 100% राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें बॉलेस्टोनाइट और जास्पर की हमने बात की थी। उसके अलावा अनेक खनिज इस प्रकार के हैं जो अधिक मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ये राजस्थान के खनिज पदार्थों का वर्गीकरण भी मैंने 9 प्रकार से आपको पिछले क्लास में बताया था, जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज, कीमती पत्थर, उर्वरक खनिज, रासायनिक खनिज, ईंधन खनिज, छोटे खनिज और अन्य प्रकार के खनिज, इन सब पर मैंने आपसे चर्चा की थी। अब हम उसके बाद धात्विक खनिजों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपको ये बताया जा रहा था कि राजस्थान में जो धात्विक खनिज हैं, जिसमें लोह धातु, अलोह धातु की हम बात करते हैं, जिसमें तांबा की हम बात कर रहे थे। तांबा के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो तांबा की जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहला जाता है आपका खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। यह झुंझुनू जिले में स्थित है और इसकी मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं उसमें माधव कुंदन की बात की हमने, कोलिहान, आकवाली, सतफुई, धनोला, बनाई, बरेड़ा आदि हैं। इसके अलावा खोदरीबा क्षेत्र जो अलवर जिले में आता है। अलवर मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसी क्षेत्र में बघानी क्षेत्र भी आता है, लेकिन वर्तमान में दोनों ही ये जो खाने हैं तांबे की, ये बंद हैं, क्योंकि यहाँ लागत जो है ये प्रोडक्शन की तुलना में ज़्यादा है। इस वजह से इन पर उत्पादन कार्य नहीं किया जा रहा है। पुरदरीबा भीलवाड़ा का क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में हम तांबे की जो बात कर रहे हैं उसमें उदयपुर जिले में हम देबारी, सलुम्बर, रेलमगरा, भीम, ये क्षेत्रों की हमने चर्चा की है। छात्रों, अगला हमारा जो धात्विक खनिज है वो है लौह अयस्क। लौह अयस्क लौह धातु समूह में आता है। इसमें लोह की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान में इस खनिज का उत्पादन 1953 से प्रारंभ हुआ। जहां 1960 में उत्पादन 28.5 हजार टन था, वो 2003-04 में यह उत्पादन बढ़कर 14,577 टन हो गया। तो कहने का मतलब आज़ादी से लेकर वर्तमान स्थिति की जब हम कंपेयर करते हैं तो इस स्थिति में लौह अयस्क का उत्पादन कई गुना अधिक बढ़ गया है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनसे लौह अयस्क निकाला जाता है। तो नंबर 1 है मोरिजा बानोला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले के आमेर तहसील के चौमू सामोद से लगभग 10 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में लौह अयस्क के कई खाने हैं। इस क्षेत्र में हेमेटाइट प्रकार का लगभग 68% शुद्धता का लोहा मिलता है। इसमें लगभग 25,000 टन के भंडार के अनुमान है। तो मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है ये जयपुर जिले के आमेर तहसील के चौमू सामोद के पास खाने हैं, जहां से हेमेटाइट प्रकार का लगभग 68% शुद्ध लोहा निकाला जाता है और इसमें कुल लोहे के जो अनुमान है वो 25,000 टन के भंडार के अनुमान है। दूसरा क्षेत्र आता है इसमें डाबला क्षेत्र। ये डाबला क्षेत्र जो है ये झुंझुनू खेतड़ी के पास मारवाड़ स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर दूर क्षेत्र में लोहे के 7 लाख टन के भंडार के अनुमान पाए गए। तो मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन कौन से लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आप इनके नाम तो कम से कम याद रखें, जिसमें मोरिजा बानोला क्षेत्र जो उदयपुर आमेर तहसील, जयपुर के आमेर तहसील चौमू सामोद के पास ये खाने हैं। डाबला क्षेत्र जो है ये झुंझुनू खेतड़ी का है। नीमला क्षेत्र दौसा से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित इस क्षेत्र में 72% शुद्धता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इसमें लगभग 10.5 लाख टन के भंडार हैं। तो नीमला क्षेत्र भी लौह अयस्क क्षेत्र में आता है। इसके अलावा नाथरा की पोल या नाथरा की पाल कह सकते हैं हम। नाथरा की पाल जो है ये उदयपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर क्षेत्र खानों में 52% शुद्धता के लगभग 80 लाख टन लौह अयस्क के अनुमान है। तो नाथरा की जो पाल है ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के लिए जानी जाती है
और राजस्थान के उदयपुर ज़िले में ये जो पाल है, नाथरा की पाल, ये स्थित है। तो आपको मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि नाथरा की पाल उदयपुर ज़िले में है और लोएस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हम बात करें तो अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में धनुषाकार पट्टी में लोहे के अनेक खाने हैं, जिसमें लगभग 39 लाख टन लोहे के भंडार होने का अनुमान है। इसमें मुख्यतः बूंदी की हम बात करें, बूंदी जिले में भी लोहे की खाने हैं, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। तो छात्रों, लोहेस का मुख्य रूप से राजस्थान में उत्पादन जयपुर जिला, दौसा जिला, उदयपुर जिला, भीलवाड़ा जिला, बूंदी है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, इन जिलों में राजस्थान में लोहेस का उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा खनिज है मैग्नीज। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग इस्पात बनाने, रंग रोगन तथा बैटरी, रंगीन कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने और उर्वरक आदि में प्रयोग किया जाता है। छात्रों, आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीज का उपयोग किस कार्य में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी पेंट बनते हैं, अपने रंग रोगन पेंट बनते हैं, बैटरी बनती है, रंगीन कांच बनते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उर्वरक खनिज बनते हैं, इन सब में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं मैग्नीज के? तो हम जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज जो राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है वो बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर जिले में है। और व्यक्तिगत तौर पर यदि हम बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में मैग्नीज पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज की जो खाने हैं, मैग्नीज का उत्पादन हो रहा है वो बांसवाड़ा जिले में। वैसे तो बांसवाड़ा के साथ उदयपुर, जयपुर जिले में मैग्नीज की खाने हैं, वहाँ से मैग्नीज को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की यदि बात की जाए तो सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होता है। ठीक है। अगला हमारा खनिज है सीसा व जस्ता। सीसा और जस्ता एक ऐसे खनिज हैं जो जुड़वा रूप में पाए जाते हैं। जुड़वा रूप का मतलब है ये मिश्रित मात्रा में या मिश्रण के तौर पर पाए जाते हैं। मिश्रित रूप से मिलने वाले इन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा जस्ता राजस्थान एकाधिकार की दृष्टि से प्राप्त करता है। इसमें लगभग 4 करोड़ टन के भंडार हैं। अब सीसा जस्ता राजस्थान के किन किन जिलों में, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र है जावर माइंस। जावर की खानों से चांदी भी पाई जाती है, मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं। जावर जो खाने हैं, जावर माइंस जो हैं, ये उदयपुर जिलों से 40 किलोमीटर दूर जावर की खानों में लगभग 300 टन जस्ता व सीसा प्रतिदिन निकाला जाता है। तो उदयपुर में जावर माइंस जस्ते और सीसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण खाने हैं और इन्हीं के साथ मिश्रण में चांदी भी प्राप्त की जाती है। दूसरा उत्पादन क्षेत्र है सीसा जस्ता का देबारी राजपुर क्षेत्र। यह भी उदयपुर जिले के पास का क्षेत्र है, जहां लगभग 126 लाख टन जस्ता सीसा के भंडार का अनुमान है। अब मुख्य रूप से यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सीसा जस्ता के साथ साथ चांदी तथा तांबा आदि खनिज भी इन खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ एक साथ 2-3 जो धातु हैं, ये खनिज है, ये एक साथ मिश्रण में प्राप्त किए जाते हैं। जावर माइंस इनका सबसे मुख्य खदान है। इसके अलावा अगला क्षेत्र अपना अंगुचा गुलाबपुरा। अंगुचा गुलाबपुरा सीसा जस्ता के लिए अंगुचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये अंगुचा एवं गुलाबपुरा क्षेत्र में जस्ते के अपार भंडार मिले हैं। यहाँ एक जस्ता कारखाना लगाए जाने की योजना भी सरकार ने बनाई है और यह कारखाना चंदेरिया नामक स्थान पर लगाया जाना है। तो सीसा जस्ता परिशोधन के लिए भीलवाड़ा में चंदेरिया नामक जगह पर यह कारखाना लगाया जाएगा, जहाँ से हम सीसा जस्ता प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा चौथका बरवाड़ा, सीसा जस्ता के लिए चौथका बरवाड़ा जो जगह है ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ से भी जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए अनेक भंडारों का अनुमान लगाया गया है। तो मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए कि सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो सबसे मुख्य क्षेत्रों में जावर माइंस है जो उदयपुर जिले में स्थित है। देबारी राजपुर क्षेत्र है, ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। सीसा जस्ता के साथ चांदी भी निकाली जाती है यहाँ पर देबारी और जावर माइंस में। इसके अलावा अंगुचा गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में स्थित है। अंगुचा गुलाबपुरा में चंदेरिया नामक स्थान पर इसका परिशोधन कारखाना लगाना प्रस्तावित है। सवाई माधोपुर जिले में चौथका बरवाड़ा, यहाँ से भी सीसा जस्ता के अपार भंडार के अनुमान लगाए गए हैं।
अन्य क्षेत्रों की यदि हम बात करेंगे तो डूंगरपुर जिले का घुंघराव मंडी, अलवर जिले में गुड़ा किशोरी, बांसवाड़ा जिले में बरडालिया, सिरोही जिलों में जोपार तथा तुर्की क्षेत्र में जस्ते के अपार भंडार पाए गए। तो आपसे अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इनके क्षेत्रों के बारे में पूछा जा सकता है कि जस्ता और सीसा किन किन जगह से प्राप्त किया जाता है। तो जावर माइंस, अंगुचा गुलाबपुरा, चौथका बरवाड़ा, ठीक है ना, घुघरान मंडी, डूंगरपुर, अलवर में किशोरी दासपुरा, बांसवाड़ा जिले में बरडालिया, सिरोही में जौपोर, ये क्षेत्रों के नाम आप याद रखें। इसके बाद अगला हमारा जो खनिज है वो है टंगस्टन। सीसा जस्ता के बाद अगला हमारा खनिज है टंगस्टन। देखिए छात्रों, टंगस्टन एक ऐसा धातु है जो सामरिक दृष्टि से महत्व रखता है। सामरिक दृष्टि का मतलब हथियार बनाने से, युद्धों में इनका उपयोग किया जाता है, वेपन्स बनते हैं, मिसाइल्स में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो टंगस्टन जो है ये सामरिक दृष्टि का खनिज है। इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में, इस्पात को कठोर करने में होता है। राज्य में देश के कुल टंगस्टन उत्पादन का लगभग 75% भाग राजस्थान से उत्पादित होता है। देश में यदि 100% टंगस्टन उत्पादित होता है तो उसमें से 75% टंगस्टन राजस्थान उत्पादित करता है। और राजस्थान में जो टंगस्टन उत्पादन का जो बड़ा क्षेत्र है वो नागौर जिला है। नागौर जिले का डेगाना क्षेत्र, नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादित किया जाता है। अधिकांशतः कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है राजस्थान में टंगस्टन किस जिले से प्राप्त किया जाता है, तो नागौर जिले का जो डेगाना क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन की हम बात करें तो इसमें राजस्थान में प्रतिवर्ष 40 से 50 लाख टन टंगस्टन उत्पादित होने का अनुमान है। 1984 में उत्पादन 39.4 लाख टन था, जो वर्तमान में थोड़ा घटकर ये 7.4 लाख टन होने का अनुमान है। तो छात्रों, यहाँ मैंने आपसे जो चर्चा की है उसमें टंगस्टन की चर्चा की है कि इसका उत्पादन क्षेत्र किस किस जिले में होता है, कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपसे सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्रों पर चर्चा की है। मैग्नीज के जो उत्पादन क्षेत्र हैं उन पर मैंने चर्चा की है आपसे। लोएस के उत्पादन क्षेत्र जो हैं इन पर मैंने आपसे चर्चा की है। इसके अलावा तांबा जो है उसके मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सारे राजस्थान के मुख्य धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं और इन पर हमने बड़े ही गौर से इन पर हमने बातें आपसे की हैं। तो आप इन सारे धातुओं को अपना एक मैपिंग सेट कर लें अपनी नोटबुक में, और जिन जिन जिलों में जिन जिन जगहों में ये धातु पाए जाते हैं तो उनको मैप के द्वारा आप इंडिकेट कर सकते हैं साइन देकर। जैसे C4 कॉपर तांबा दे सकते हैं आप, I4 आयरन कच्चा लोहा दे सकते हैं, M4 मैग्नीज दे सकते हैं, Z जिंक दे सकते हैं, सीसा जस्ता, T4 टंगस्टन। इस तरह के साइन देकर राजस्थान का एक मैप बना लें आप, और उसमें इनके जो उत्पादन के क्षेत्र हैं, जैसे लोएस की हम बात करेंगे तो लोएस जो है वो आपका आमेर तहसील, नीमला क्षेत्र, दौसा है, उदयपुर है, इन क्षेत्रों में आप उस साइन को दिखा सकते हैं। टंगस्टन में आप नागौर के डेगाना क्षेत्र को दिखा सकते हैं। सीसा जस्ता में आप देबारी दिखा सकते हैं। भीलवाड़ा का जो अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र है वो दिखा सकते हैं। जावर माइंस दिखा सकते हैं। चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, इसको आप दिखा सकते हैं। तो एक मैप बनाकर आप राजस्थान के मैप में ये सारे जो मैंने खनिज आपको बताएं इनको आप मैपिंग करके सेट कर लें, ताकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें और साथ में आपके तैयार करने और याद करने में बहुत सुगम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं छात्रों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु अंश नहीं पाया जाता। आपसे पहले हमने जो चर्चा की थी वो धात्विक खनिजों की थी कि धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु अंश पाया जाता है। अब वो धातु अंश में फिर दो प्रकार से हमने पढ़ा है कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें लोह अंश पाया जाता है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें अलोह अंश पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता। अब हम पढ़ रहे हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु अंश नहीं पाया जाता। अब वे कौन कौन से खनिज हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं और जो अधात्विक हैं? तो सबसे पहले आता है एस्टेबेस्टस। यह एक औद्योगिक महत्व का ताप अवरोधक व अघुलनशील खनिज है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री इम्पोर्टेंस मिनरल्स है ये। इसमें सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं इससे।
देश का लगभग 96% एस्बेस्टस राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है। संपूर्ण भारत की यदि हम बात करें तो उसका 96 एस्बेस्टस जो खनिज है ये राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। अब राजस्थान में ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला है वो है उदयपुर। उदयपुर में खैरवाड़ा और ऋषभदेव, ये तहसील है उदयपुर की, खैरवाड़ा और ऋषभदेव क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टस की खानें हैं, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले में देवली, खेमास, पीपरदा एवं जाकोल की खानों से भी एस्बेस्टस की मात्रा प्राप्त की जाती है। कुछ मात्रा में यह खनिज अजमेर व पाली जिले में भी पाया जाता है। मुख्य रूप से तो ये उदयपुर डूंगरपुर में पाया जाता है, लेकिन आंशिक तौर पर यह अजमेर और पाली जिले में भी ये पाया जाता है। तो एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र है वो दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर और डूंगरपुर सबसे बड़ा क्षेत्र है। और आंशिक तौर पर यदि हम बात करें तो अजमेर और पाली में भी एस्बेस्टस की खानें हैं, वहाँ से भी एस्बेस्टस को हम प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वो ये है कि भारत के कुल एस्बेस्टस उत्पादन का लगभग 96% एस्बेस्टस राजस्थान से उत्पादित किया जाता है। दूसरा इसमें खनिज है फेल्सपार। फेल्सपार यह कांच, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में प्रयोग होता है। देखिए छात्रों, कांच बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में फेल्सपार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। देश में फेल्सपार की कुल उत्पत्ति का लगभग 70%, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये भी, देश के कुल फेल्सपार का 70% उत्पादन राजस्थान से होता है। अब राजस्थान में सबसे मुख्य खाने या मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं जहाँ से फेल्सपार उत्पादित किया जाता है, तो फेल्सपार का सर्वाधिक जो उत्पादन राजस्थान में वो अजमेर जिले से प्राप्त होता है, जबकि थोड़ी मात्रा में सिरोही, अलवर, पाली जिले से भी ये प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा फेल्सपार जो है वो अजमेर ज़िले से प्राप्त होता है, कम मात्रा में अलवर है, सिरोही है, पाली है, इन सब ज़िलों से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद अगला अपना जो खनिज है वो है सिलिका सैंड, सिलिका रेत। यह कांच उद्योग में कच्चे माल के तौर पर काम में आती है। इसका अधिकांश उत्पादक क्षेत्र जयपुर और बूंदी जिले में है। 2000 से 2001 में इसका उत्पादन लगभग 2.07 लाख टन हुआ। तो जयपुर जिले में और बूंदी जिले में सिलिका सैंड, सिलिका रेत जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसका प्रयोग किस उद्योग में होता है? कांच उद्योग में कच्चे माल के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला अपना खनिज इसमें क्वार्ट्ज, यह चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होता है। इसके उत्पादक क्षेत्रों में अलवर, सीकर, सिरोही, 3 मुख्य जिले हैं। अलवर है, सीकर है और सिरोही। इसके बाद अगला खनिज है वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट जो है ये अजमेर जिले में खनिज प्राप्त होता है, जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। यह ताप व ध्वनि का अच्छा इंसुलेटर है। उसको अवरोधक मान लें या अवशोषक मान लें, ताप और ध्वनि दोनों का अच्छा अवशोषक है वर्मिक्यूलाइट। ये ताप को कंट्रोल करने का मुख्य खनिज है और सबसे ज़्यादा ये अजमेर ज़िले में उत्पादित किया जाता है। अगला खनिज है वोल्टेस्टोनाइट। यह खनिज एक नवीन प्रकार का खनिज है जिसकी अभी वर्तमान दशाओं में खोज की गई है, जिसमें राज्य का 100% एकाधिकार है। वोल्टेस्टोनाइट में राजस्थान का 100% एकाधिकार है। यह अन्य राज्यों में नहीं उत्पादित किया जाता। विशेष तौर पर पेंट व पेपर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। पेंट बनाने में, रंग रोगन बनाने में और कागज़ जो उद्योग है उसमें वोल्टेस्टोनाइट का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अधिक मात्रा में यह सिरोही जिलों से प्राप्त किया जाता है। एकमात्र जिला है सिरोही जहाँ से इसको हम ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगला जो खनिज है वो है चाइना क्ले। छात्रों, चाइना क्ले बर्तन बनाने व विद्युत इंसुलेटर के रूप में काम आता है। इसके उत्पादक क्षेत्र में सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर, जालोर और नागौर हैं। तो मुख्य रूप से जो अधात्विक खनिज है इसमें वर्मिक्यूलाइट, वोल्टेस्टोनाइट, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, एस्बेस्टस, सिलिका सैंड, ये सब अधात्विक खनिज हैं जो राजस्थान में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इनका अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। भारत के कुल खनिज उत्पादन का अधिक अंश इन जिलों में देखने को मिलता है। तो छात्रों, आज मैंने आपको अधात्विक खनिजों पर विस्तार से बताया है।
इनके क्षेत्रों के बारे में बताया, किन किन ज़िलों में राजस्थान में पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इनको आप थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसमें यदि आपको कुछ अन्य बातें यदि आपको डिस्कस करनी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भी आप डिस्कस कर लें, या फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।